राधे राधे। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा खिलाने से क्या होता है आप नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको ये बताती हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां द्रौपदी उनके दरबार पर पहुंची और उनसे कहती हैं, हे प्रभु, आप तो संसार की हर कीमती बातों को जानते हो। आप ही तो मनुष्य के दुख हरता हो और आप ही संसार के कल्याणकारी भी हो। तो प्रभु, मैं आज आपसे एक प्रश्न जानना चाहती हूँ। तब ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर मुझसे पूछिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। ये सुनकर द्रौपदी कहती हैं, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य जाति को कौन सा फल मिलता है। तब ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, कि कुत्ते के बारे में तो आपको भली भांति ज्ञात होगा ही, क्योंकि आपने ही तो उस कुत्ते को श्राप दिया था। तब द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, हाँ, मैंने कुत्तों को श्राप अवश्य दिया था, लेकिन प्रभु आप मुझे ये बताने की कृपा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी द्रौपदी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, लेकिन जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन ही धन्य हो जाता है और उस मनुष्य के जीवन में कभी भी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी का खिलाते हैं तो उन्हें इन 8 फायदे अवश्य प्राप्त होते हैं और वो जीवन में ज़्यादा दुखों का सामना नहीं करता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए आज हम आपको ये बताते हैं कि वो कौन से 8 फायदे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी द्रौपदी, अक्सर कई मौक़ों पर मनुष्य कुत्ते का नाम लिया करते हैं। अगर कोई किसी को गाली देता है तो उसकी जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वो मनुष्य गाली मनुष्य को देते हैं लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम करते हैं। तो क्या फिर कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? ये कहकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, एक लाल रंग का कुत्ता था। वो कुत्ता बहुत लाचार था और बहुत भूखा प्यासा भी था। वो कुत्ता गांव में सभी के घर घर जाता है, किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता है। वो भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता है। तभी वो घूमते घूमते एक बार एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम में पहुंच जाता है और वो कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मुझे लगता है कि आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं और मैं भूख प्यास से बहुत व्याकुल हूँ। तो कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे सकते हैं। अगर आप मुझे एक टुकड़ा रोटी देंगे तो मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सकता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण कहते हैं, हे स्वांग, क्या तुम्हें गांव में किसी ने भी एक टुकड़ा रोटी नहीं दी जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, फिर वो कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे स्वर्ण, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य ही विश्वास करूंगा, क्योंकि मुझे तो तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ रहे हो। तब वो कुत्ता कहता है, ठीक है ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें अपनी बीती बताता हूँ। तब वो कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि इस दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं खाते और हमारा ना ही कोई घर होता है, हमारा कोई आसरा नहीं होता, कमाकर खाना भी हमें नहीं आता, हमें तो वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, हम ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं। वो कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। ये तो हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, लेकिन हमें आपकी तरह भूख जरूर लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आप लोगों की तरह रोना भी आता है। बस इन 3 ही कामों में तो हम आपकी बराबरी कर सकते हैं।
इसलिए हे ब्राह्मण, आप हम पर दया दिखाइए और हमें कष्ट मत दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है। ऊपर से ये दुनिया वाले हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह कोई मनुष्य तो नहीं है, हमारा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। मैं जन्म के बाद ये सोच रहा था कि मेरा जन्म बहुत बड़े घर में हुआ है, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरी माँ अपने 4 बच्चों को अपनी छाती से चिपकाकर एक बाहर की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई तो सफ़ेद और भूरे रंग के थे। मैं अकेले ही लाल रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमज़ोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास बहुत कम आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। क्योंकि अगर वो ना खाती तो वो हमें दूध कैसे पिलाती, क्योंकि उस एक माँ पर ही तो हम 4 निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती। कभी तो भोजन मिल जाता था, लेकिन कभी नहीं भी मिलता था। लेकिन मेरी माँ हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी, क्योंकि वो एक माँ थी। वो रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल है कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आ पाते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई खड़ी फसल कोई खाने आता तो मेरी माँ उसे दौड़ा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। वो उस दिन भूखी रहकर अपनी पेट की आग से जलती रहती थी। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी। वो कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें आप ही की तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 4 बच्चों की चिंता भी रहती थी। जब उसे भूख बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसको देखकर मन नहीं पसीजता था, तो वो बेबस होकर लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था। और अगर खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर वो अपने पेट की आग को शांत करती थी। वो कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि आखिर हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था। उसने अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया करती थी। चोरी करना हमारा शौक नहीं है, लेकिन इस पेट की भूख को शांत करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। एक बार की बात, बहुत ठंडी बरसात हुई। बर्फ पड़ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर मेरे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य ने कभी हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि मनुष्य के बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वो कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब हम सिर्फ 2 ही भाई रह गए थे। हमारी माँ हमारी दोनों की अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत चल रही थी और पूरियां बन रही थी। उस सेठ के घर काफ़ी मेहमान भी आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी भी मनुष्य को इतना तरस नहीं आया कि कुछ पूरियां उसे भी खाने को दे दे। 1-2 पूरियों से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ ललचा ललचा कर जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। जब सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ, मेहमानों के सामने भोजन परोसा जाने लगा, तब मेरी माँ भी वहां जाकर पोंछ हिलाने लगी। जब खाना परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पूरी लेने को चल पड़ी। फिर धद की आवाज होने लगी। चारों तरफ से लोग चिल्ला चिल्ला कर ऐसे भागे। मेरी माँ ये चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी तो डंडे लेकर उसके पीछे बहुत बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागी, लेकिन उसे वहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से तो लोग डंडे लेकर आ रहे थे। आगे वो कुत्ता कहता, हे ब्राह्मण, कि मेरी माँ वहां से निकल तो गई, लेकिन वो इतनी हैरान नहीं थी जितना कि वो उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वो सब उठकर वहां खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दी कि कुत्ते के लाग जाने के कारण ये भोजन भ्रष्ट हो गया। वो सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए। खाना ये तो सब खराब हो चुका है। वो सेठ फूट फूट कर रोने लगा
कुछ लोग वहाँ वो भी कह रहे थे कि कुतिया के लांघने से खाना खराब नहीं हुआ है, उसने अपनी मुंह तो नहीं डाला खाने में, वो सिर्फ ऊपर से निकली तो है। और वो ये कहने लगे कि शहरों में तो कुत्ते को अपने घर में पाल कर अपने पास सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो कुतिया खाने को लांघ गई है तो वो खाना खराब नहीं हुआ है। लेकिन उन मेहमानों में कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने वहाँ उनकी एक नहीं चलने दी। वो कहने लगे कि ये भोजन भ्रष्ट हो चुका है, अब ये हमारे खाने के लायक नहीं रहा। और आखिरकार उन्हीं की बात भी मानी गई। अब वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। बाद में उस दिन मेरी माँ को पेट भरकर खाना मिला। शायद उसने ऐसा सुख जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वो सुख उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था। वो भोजन करके वहाँ आराम से लेट गई थी, लेकिन उतने में ही वो सेठ डंडा लेकर वहाँ आ गया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहाँ से भागने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट पड़ते ही वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर तो पत्थर भी पसीज जाता है, लेकिन उस निर्दय सेठ को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। वो उसे कठोरता के साथ पीटता रहा। मेरी माँ का वो आह का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब वहाँ फिर कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले कि भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, वो तो फिर एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। तब माँ ने सारी कहानी वहाँ हम दोनों भाइयों को सुनाई। तब हम ये सोचने लगे कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन, कि आदमी एक रोटी के बदले हमें एक चोर की तरह पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो जानवरों की पीड़ा को नहीं समझते। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी। फिर वो कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, एक बार की बात है, एक मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा भी गूंद कर रख दिया और फिर वो वही पास में एक कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर से मेरी माँ भी कहीं घूमती हुई पहुंच गई। उसने गुथे हुए आटे को देखा और सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। ये सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। वही कुएं के पास से उस मुसाफिर ने देखा कि उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा लिया है, तो वो बहुत दुखी हुआ। वो बेचारा माथे पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि वो भी तो 2-3 दिनों का भूखा था और बहुत थका हुआ भी था। कुछ लोगों ने उससे कहा कि अरे भाई, उसने तुम्हारा आटा भी बिगाड़ दिया। कल तो इसने उस सेठ की पूरी रसोई ही बिगाड़ दी थी। वो मुसाफिर दुखी होते हुए बोला कि भाई, मुझे क्या मालूम था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। मुसाफिर ने आप देखा न ताव देखा, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। तब वो कुत्ता बोला कि मेरी माँ उस आटे को खा भी नहीं पाई थी, उससे ज़्यादा उस पर लाठियाँ बरस गई थी। महीनों तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ आ गया था कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई कार्य करते हैं तो भी वो हमें नहीं समझता। फिर वो कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, हमारी ये कमी है कि हम उन्हीं लोगों के अधीन रहना चाहते जो हमें कष्ट देता है, और जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसके कितने काम आते हैं ये उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य जानना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वो मनुष्य बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता नहीं है। कि जब भी रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती और सबसे पिछली रोटी कुत्ते की होती। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, हमने ऐसा ही विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए इस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है।
और इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। कुत्ता वो प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, पहला फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि शनि जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो बड़े से बड़ा मनुष्य भी बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम भी अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वो आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। और दूसरा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर आपकी नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 3, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 4, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कभी कर्ज नहीं चढ़ता और जो आप पहले से कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। और नंबर 5, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। नंबर 6, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में भी वृद्धि होती है और आपका अटका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। नंबर 7, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से भी आप मजबूत रहते हैं। आपका मन ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आपके मन के अंदर प्रवेश करते हैं। नंबर 8, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है तो भगवान भी ऐसे मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आ सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कभी भी कुत्ते को रुलाना नहीं चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया है कि कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।